हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो लास्ट ब्लॉग में देख लिया था, हम अपने घर को आ गए थे। तो करीबन हम लोग 1 बजे यहाँ पहुँचे अपने फ्लैट पे। और उस टाइम से घर की जो हालत है ना, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। पूरा घर यहाँ से वहाँ तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिखरा हुआ है। थोड़ा बहुत बेड वगैरह हमने यहाँ पे लगा दिए, कर्टेंस लगा दिए, और घर अच्छा है लेकिन थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत है। तो मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं घर का कुछ सामान लेने के लिए, सब्ज़ी फल वगैरह, दूध। नोनों के खाने पीने का इतने दिन से बहुत प्रॉब्लम हो गया है, तो आज फाइनली हम घर पे खाना बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं डी मार्ट। तो पहली बार मैं डी मार्ट जाऊँगी यहाँ पे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। डी मार्ट जाने को मिलेगा आज पहली बार। नोनी, वो है नोनी और नोनी के पापा। नए घर में आपका स्वागत है। चलो अभी देर हो रही है ना, हम चलते हैं डी मार्ट पहले। आओ बेटा। तो ये है डी मार्ट यहाँ का, चलो आओ। कर्टेन ले रहे हैं एक्चुअली हम, और काफ़ी सारे कलर हैं अच्छे अच्छे से। कौन सा कलर लो बताओ। सवा 6 बज गए हैं और हस्बैंड गए स्कूटी लेने के लिए। शॉपिंग हमारी हो गई है। नानी इधर देखो, शॉपिंग हो गई है हमारी, और अब चलते हैं घर। तो हमारी स्माइली जो है, स्माइली भी पहुंच चुकी है इंदौर। हमारी प्यारी स्माइली। और हमारा हैप्पी, एक्चुअली हमारा हैप्पी अभी नहीं आया। हैप्पी मतलब कि हमारी कार अभी तक नहीं पहुंची है इंदौर। कब आएगी वो? उसको आने में 2-3 दिन और लगेंगे। तो चलिए ये सामान लेके चलते हैं घर। और हमारा इलेक्ट्रिशियन आने वाला है अभी, और टीवी, एक्वागार्ड वगैरह वो सारी चीज़ें फिट करवानी है। यहाँ पे ना बहुत गर्मी है। देहरादून में इतनी गर्मी फील नहीं हुई थी, क्योंकि हम वहाँ बाहर ही नहीं निकलते थे, और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हम आ गए हैं डी मार्ट से, और कुछ ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी मुझे किचन के लिए। ये वाइप्स नहीं थे मेरे पास, वाइप्स ख़त्म हो गए थे। ब्रेड लेके आए हैं खाने के लिए, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक टॉयलेट क्लीनिंग ब्रश, और यहाँ ना सामान बड़ा सस्ता मिला था। मुझे बहुत ही प्यारे से ट्यूलिप फ्लावर मिले हैं, और मेरे पास एक पॉट रखा हुआ बहुत पहले से खाली। मुझे देहरादून में नहीं मिला कोई भी फ्लावर, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे। यहाँ बहुत मतलब कम रेट में, समझ में नहीं आया मुझे इतने अच्छे फ्लावर जो इतने कम रेट में मिल गए। तो ये भी लेके आ गई, और एक ये भी लेके आ गई, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मेरे पहले दिन ही अच्छी सी शॉपिंग हो गई है। और सबसे अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ, ये कर्टेन्स भी मैं लेके आई हूँ। जस्ट अभी हम लोग लेके आए हैं कर्टेन, क्योंकि यहाँ पे लगाने के लिए जो कर्टेन थे ना वो पतले थे, रोशनी बहुत अंदर आ रही थी। ये थोड़े से डार्क कलर के हैं, तो रोशनी अंदर नहीं आ रही, मोटे है ना, अच्छा लग रहा है। खाने के लिए बिस्किट लेके आए हैं, और ये है केक। हैंड वॉश नहीं था, हैंड वॉश चाहिए था, और फेस वॉश भी ख़त्म हो गया था मेरा, और एक ये डिश वॉश जेल। तो चलिए अब फिर से काम शुरू करते हैं। तो किचन की सबसे पहले बेसिक सेटिंग जो होती है वो हमने कंप्लीट की, और उसके बाद सबसे पहले हमने बनाया कुछ मीठा, क्योंकि नए घर में हम जब भी पहली बार कहीं भी जाते हैं ना, तो मीठे से ही शुरुआत करते हैं। तो मैंने चावल की खीर बनाई थी। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे काम भी हमारे चल रहे थे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह फिटिंग के। तो इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट डे पे आ गए हैं। आज हो गया है सैटरडे, तो थोड़ी बहुत सेटिंग तो चल ही रही है। मिस्टर राउत गए हुए हैं ऑफिस, और घर पूरा अभी भी बिखरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे किचन का ही मैं सबसे पहले कर रही थी, क्योंकि किचन सबसे ज़रूरी है। बाकी बेड तो हमने कर ही दिया था। हाय एवरीवन, आज हो गया नेक्स्ट डे और सैटरडे है आज। आई थिंक दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। तो मैं लंच बना रही हूँ, एकदम सादी सिंपल सी खिचड़ी, क्योंकि हालत अभी वैसी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। और
यहाँ पे ना खाना भी नहीं खाया जा रहा मुझसे, अजीब सा ही लग रहा है, बहुत ही मिक्स फीलिंग है। खुशी मुझे नहीं हो रही है बिल्कुल भी, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है अभी, तो एडजस्ट करने में टाइम लगेगा मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा नया किचन और बस यहाँ पे सिंपल सी खिचड़ी बन रही है। कल हम शाम को जाके सब्ज़ी वगैरह लेके आए वहाँ से, मतलब सबसे पहले घर पे मीठा बनाया मैंने, पहली बार वहाँ पे आए हैं। फिर उसके बाद सिंपल सा दाल चावल बनाया और सब्ज़ी वगैरह लेने गए, और सेटिंग अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, पूरा घर फैला हुआ है। दोनों भी थोड़ा सा परेशान है, इसको भी एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है क्योंकि गर्मी भी यहाँ पे काफ़ी है। देहरादून जैसी बात बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देहरादून में हम फैन सिर्फ 1 या 2 पे चलाते थे, और यहाँ पे फुल पे फैन चला रहे फिर भी वो गर्म हवा फेंक रहा है, तो इतनी गर्मी हो रही है और अजीब सा लग रहा है एकदम नई जगह पे। और फ्लैट में रहने की कभी हैबिट नहीं है ना, तो मतलब फ्लैट में आज तक मैं कभी नहीं रही, जब भी रहे हम लोग घर पे रहे, एक तरह से मतलब मकान में रहे और आसपास लोगों से मिलना जुलना बातें करना हो जाता था। अब यहाँ फ्लैट में आई डोंट नो बाद में कैसा रहेगा, लेकिन अभी तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि हम एक जगह पे बंद हो गए हैं। बहुत ही अजीब सी फीलिंग है, क्योंकि देहरादून में हमारा ऐसा माहौल नहीं था, हम बिल्कुल ही अलग था, एकदम फ्रेंडली थे हम लोग वहाँ सब जगह सोसाइटी में, और बाहर आते जाते रहते थे, कितनी बार हम बाहर घूम के आ जाते थे बच्चों के साथ, सबके साथ अच्छी पहचान हो गई थी ना, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो अभी बहुत मुश्किल है, मुझे एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। अभी थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो रही हूँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा नोनू के लिए, क्योंकि ये परेशान हो रहा है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे बोलना भी, तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। मिस्टर रावत जो हैं वो 4 से 5 दिन से, मतलब 4-5 दिन से वो छुट्टी पे थे, तो आज उनको ऑफिस जाना ही था, जाना पड़ा ऑफिस, और संडे को उनकी छुट्टी रहेगी कल, तो इसलिए मुझे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है आज। तो नोनू जो है यहाँ पे खेल रहा है। हेलो नोनू, हाय बोल दो, से हाय। तो यहाँ की गर्मी से नहीं बहुत परेशान होने वाला है, तो एसी का पता करेंगे, नहीं तो हम एसी लगवाएंगे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो एक्चुअली क्या है ना, मतलब सुबह उठते ही यहाँ पे हमारे बेडरूम में धूप आ गई इतनी तेज़, जो कर्टेन हम लेके आए थे वो लाइट कलर के हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि डार्क कलर के लाने चाहिए थे। मोटे तो हैं लेकिन वो लाइट शेड के हो गए, तो उसकी वजह से धूप वो रोक नहीं पा रहा है, और पूरे रूम में एकदम ब्राइटनेस, इतनी गर्मी सी हो रही थी। तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा डीमार्ट, और थोड़े से डार्क कलर की मैं कर्टेन्स लेके आऊँगी, और पूरा घर भी मैं आपको दिखाऊँगी, किचन वगैरह दिखाऊँगी। घर तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जगह जगह पे कुछ ना कुछ गंदगी, मुझे इस तरह से रहने की हैबिट नहीं है। जब हम देहरादून में रहे थे, हल्द्वानी में रहे थे, एकदम साफ़ सुथरा घर मिला था, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि वाइट वॉश तो हुआ है, लेकिन टाइल्स वगैरह, किचन की कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा गंदी है, इनकी हालत बहुत ख़राब है। तो इस तरह का देख के भी ना अजीब सा लगता है। तो अब मुझे बहुत टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें सेट करने में, क्लीनिंग करने में, और हाउस टूर भी मैं आपको इतनी जल्दी तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूँगी, दिखा दूँगी। बाकी चलिए मैं भी खाना बनाती हूँ, उसके बाद फिर ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गई हूँ, और यहाँ पे चल रही है मेजर क्लीनिंग। तो सबसे पहले अलमीरा वगैरह सेट करेंगे, और लास्ट डे मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, और ना ही मैं कुछ कर पाई घर के काम, क्योंकि स्वास्तिक बहुत परेशान हो रहा था, और मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो वैसे सैटरडे का दिन वैसे ही चला गया हमारा, बस खाना वाना बनाया, उसके बाद हम सो गए थे। तो संडे के दिन उठे हैं सुबह, और सबसे पहले क्लीनिंग में ही लग गए, क्योंकि बहुत सारे काम करने थे, और मतलब घर पूरा फैला हुआ था, तो इसलिए सारी चीज़ें ना समेटनी थी, क्योंकि दोनों को भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पे नाश्ता भी बना लिया है, और सबके लिए सिर्फ मीठा दलिया ही बनाया था, क्योंकि और कुछ बनाने का टाइम नहीं था। मॉर्निंग सुबह के 11:30 बज गए हैं, और कल मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कल का दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, वो नई जगह पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा है एक्चुअली, तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। और वो दिन भर मुझे कह रहा था कि बाहर चलो, या तो मुझे गोद में पकड़ के घुमाओ, तो फिर मैं उसको 1-2 बार बाहर लेके गई, और सोसाइटी में एक्चुअली छोटा सा पार्क है, वहाँ उसको लेके गई, घुमाया। उसके अलावा नॉन को अकेले वॉक पे लेके गई, मैं मार्केट देख के आई आसपास की। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, एक बड़ा पार्क भी है, वहाँ भी गए, मंदिर भी गए, नॉन और मैं अकेले, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। और आज है संडे, मिस्टर राउत की आज छुट्टी है, तो आज का दिन बहुत बिजी था, क्योंकि बहुत सारी क्लीनिंग करनी थी।
बेडरूम के सारे कपड़े मैंने रखे, नोनी के सारे कपड़े रखे सबसे पहले, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है उसको आस्तिक के कपड़े चाहिए होते हैं ना बार बार। उसकी अलमारी सेट की और पूरे घर में झाड़ू पोछा किया और बालकनी क्लीन की। 2 गमले हमारे टूट गए और कॉफ़ी टेबल के 2 स्टूल थे वो टूट गए। थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ है शिफ्टिंग में, क्योंकि शिफ्टिंग इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो बाकी चीज़ें, कुछ कार्टन्स तो अभी तक मैंने खोले भी नहीं है। तो फिलहाल अभी सारे काम कंप्लीट करके अभी जस्ट शार लेके आई हूँ मैं, और हम लोग अभी जा रहे हैं डी मार्ट। और जब से यहाँ आए हम लोग 3 दिन से लगातार डी मार्ट जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डे मैं ये लेके आई थी फ्लावर बंच, और ये बहुत ही प्यारे से है, लेकिन जो मेरे पास फ्लावर पॉट है उस पर ये बड़ा हो रहा है, तो बहुत सुंदर है लेकिन मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा। दूसरा एक बड़ा फ्लावर पॉट है मेरे पास, उसके लिए मैं ये लेके आई थी, ये भी उसमें बड़ा हो रहा है, तो इनको एक्सचेंज करके हमें छोटे साइज का लाना है। तो चलिए सबसे पहले डी मार्ट चलते हैं, ये काम कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा रश होता है डी मार्ट में ना सच में। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, उसके बाद घर में आके फिर लंच भी बना। और यहाँ आने के बाद स्वास्तिक बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, उसको इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बिल्कुल इधर से उधर भाग रहा था। तो उसके साथ अकेले शॉपिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं इससे एक दिन पहले भी आई थी एक्चुअली नोनू को अकेले लेके। उसके लिए मैंने 2 छोटे छोटे टॉयज़ लिए थे, उसके अलावा भी मैं कुछ और देखने वाली थी, लेकिन स्वास्तिक ने मुझे कुछ देखने ही नहीं दिया, तो इसीलिए फिर मैं वापस घर आ गई थी। तो यहाँ पे नोनू के लिए फुटवेयर्स वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि उसकी जो स्लीपर है ना, एक स्लीपर मिल ही नहीं रही थी। मैंने आपको आई थिंक व्लॉग में भी बताया था कि एक स्लीपर जो है जा चुकी है पैक होके, लेकिन हमें सामान में भी कहीं नहीं मिली, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। और शूज़ जो है वो भी सब बड़े साइज़ के ही हो रहे हैं, तो इस वजह से एक अच्छा फुटवेयर लेना था। और वहाँ से आने के बाद हम सीधा घर आ गए थे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अलमीरा जो थोड़ी बहुत सेट करनी थी अच्छे से वो करूँगी, क्योंकि नोनू के कपड़े बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, मिल नहीं रहे थे कुछ भी ईजीली, तो सबसे पहले अलमीरा सेट करनी बहुत ज़रूरी थी। 2 बज गए हैं और ये बनाई है मैंने सिंपल सी तहरी, क्योंकि ऑलरेडी खाना बनाते हुए काफ़ी लेट हो गया था। तो सबसे पहले हम खाना खाते हैं, क्योंकि नोनू को बहुत भूख लग रही है, नोनी क्रैंकी हो रहा है। और मैंने जल्दी जल्दी में ना इसी तरह से बना ली है सिंपल सी, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाले। और इसके साथ में हम लेंगे दही और सैलेड। तो ये हमारा सिंपल सा लंच है। और कुछ दिनों में ना फिर उसके बाद जो है, जब सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएंगी, उसके बाद मैं अच्छे से खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। अभी 2-3 दिन से हमारा ऐसे ही चल रहा है, दलिया, खिचड़ी, तहरी, बस यही खाना हमारा चल रहा है। बज रहे हैं शाम के 4:15 और एक वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है। और थोड़ी देर हम सब ने रेस्ट किया, ना उन्होंने नैप लेके अभी उठाया वो, एक्चुअली उसको मैंने मैंगो खिलाया। बिंदी मेरी पता नहीं कहाँ गायब हो जा रही है और यहाँ मिल नहीं रही है मुझे, तो इसीलिए ना अभी मैं ऐसे ही हूँ। तो अभी मुझे काम करना है। सबसे पहले गुड न्यूज़ दिखा देती हूँ मैं आपको। दिस इज़ आवर न्यू AC। तो देहरादून में रह के हमें लकीली कभी भी AC या कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मतलब इंदौर में आते ही हमें बहुत ज़्यादा गर्मी को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हम आए ऐसे टाइम पे जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी एकदम पीक पे होती है। तो इस वजह से बहुत गर्मी है। कल रात को सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइट गई थी रात को। नोनू इतना परेशान हो गया, रात को रोने लगा, तो इसीलिए जो है AC लेना ज़रूरी हो गया था। तो AC फाइनली हमने बाय कर लिया है। और ये है हायर का 5 स्टार AC। तो इंस्टॉलेशन कल होगा, और कल ही हस्बैंड ने परचेज़ कर लिया था, डिलीवर आज हुआ है और इंस्टॉलेशन कल करेंगे। तो फाइनली कल हमारा AC लग जाएगा। और घर का भी थोड़ा बहुत हाल जो है हमने ठीक ठाक कर लिया है, मैं दिखा देती हूँ। दिस इज़ आवर ड्राइंग एरिया। और यहाँ पे हमने दीवान बेड नहीं लगाया है, क्योंकि ये 2 BHK अपार्टमेंट है, और यार दीवान बेड मैंने दूसरे वाले बेडरूम में लगाया है। तो ये वाला ड्राइंग एरिया ना खाली रहेगा। यहाँ पे सिर्फ ये कॉफ़ी टेबल और ये वाली चेयर आएंगी, और सामने पूरा ग्लास लगा हुआ है, उसके बाहर बालकनी है। तो हाउस टूर भी मैं जल्दी दूंगी। अभी पूरा रूम अच्छे से एक बार घर, मतलब पूरा घर अच्छे से सेट कर लूँ। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जगह जगह पे ना कील्स लगी हुई है। तो एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एक मिस्टर आता और मेरी पुरानी नैनीताल की पिक्चर वहाँ पे, और वहाँ पे वो ग्लास के कैबिनेट्स भी बने हुए हैं। कैबिनेट्स नहीं, मतलब ओपन रैक बने हुए हैं, तो उस पर भी हमने अपनी पिक्चर्स और वो फ्लावर्स वगैरह रख दिए हैं। लेकिन फ्लावर पॉट का ये हो रहा है कि जो फ्लावर पॉट DMart से मैं लेके आई थी, वो एक्सचेंज करने के हम गए थे, उसकी जगह पे मुझे छोटे साइज़ के नहीं मिले, तो हमने वो रिटर्न कर दिए।
तो अगर कभी फिर दोबारा अच्छे से मिलेंगे तो मैं लेके आऊँगी। अभी जो मेरे फ्लावर पॉट है वो खाली है। ये बहुत ही अच्छा सा फ्लावर पॉट मेरे भैया ने दिया था, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। मुझे लगा था इसके लिए भी फ्लावर मिल गया, लेकिन वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का हो रहा है। बाकी ये मेरी प्यारी सी पिक्चर मम्मी के साथ, भैया लोगों के साथ, ये मेरा भाई। तो इस तरह से मैंने घर अभी सेट किया है। और ये वाला कॉफ़ी टेबल जो है ये भी सेट नहीं किया हमने। इसके जो पत्थर हैं वो स्टोन जो होते हैं इसके अंदर के वो निकाले हैं, अभी वो लगाने हैं, क्लीन करना है। उसके बाद इसमें ग्लास लगाएंगे, तब जाके सेट हो पाएगा अच्छे से। एक्चुअली सुबह से हम लोग इतना क्लीनिंग कर रहे थे। कल और परसों हम जब भी आए थे ना, मतलब जब यहाँ आए थे उसके बाद हमने 2 दिन क्लीनिंग नहीं की, सामान ही सेट करते रह गए। पहले दिन तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। कल आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन मैं देहरादून को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अभी भी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इंदौर भी अच्छी जगह है। आज एक्चुअली हस्बैंड की छुट्टी भी है ना, इस वजह से भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की घर की क्लीनिंग करवाने में, सामान सेट करवाने में। एक अलमारी सेट हो चुकी है और बालकनी क्लीन हो गई है, हॉल क्लीन हो गया है, किचन क्लीन हो गया है। किचन के कैबिनेट्स अंदर से बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो वो देखते हैं कैसा रहेगा। एक रूम ये है, मतलब बेडरूम है ये, तो ये हमने बिल्कुल भी सेट नहीं किया है। ये हमारा मंदिर वाली टेबल और मंदिर की ये चौकी, ये कार्टन अभी हमने मतलब एज इट इज़ रखा हुआ है। इस दीवान बेड के अंदर कपड़े ऐसे फैले हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह मैं करूँगी। मेरा यहाँ पे आई है ये वाली, हम यहाँ पे आए हैं ना, मैंने अभी तक मंदिर सेट नहीं किया है। मुझे सबसे पहले मंदिर सेट करना है, टाइम नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी, तो सबसे पहले मैं मंदिर सेट करूँगी अब, और उसके बाद बाकी ये वाला बेड तो होते रहेगा। तो चलिए फिर से काम स्टार्ट करते हैं। नोनू अभी पापा के साथ में बैठा हुआ है, तब तक मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लीनिंग करके मंदिर सेट करती हूँ। जब फर्स्ट डे हम लोग यहाँ पे आए थे तो उस दिन मैं कुछ भी डस्टिंग वगैरह नहीं कर पाई थी। बेडरूम के कर्टेन तो मैंने ऐसे ही लगा दिए थे, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा था डस्टिंग वगैरह करने का। तो आज मेरे पास टाइम था, तो सबसे पहले मैंने धूल मिट्टी थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन की, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर काफ़ी टाइम से बंद था, तो बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो गई थी। तो इसके बाद जो है मैंने कर्टेन भी यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे मंदिर भी मैंने इस बार नीचे सेट किया है। तो जैसा मेरा देहरादून में पहले हुआ करता था ना, मैंने इसी तरह से यहाँ भी कर दिया है। तो पैकर्स एंड मूवर्स ने ना बहुत अच्छे से पैकिंग वगैरह की थी, सारा सामान अच्छे से सेफली पहुँच गया। ज़्यादातर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, बस हमारा जो कॉफ़ी टेबल का एक स्टूल था उसको छोड़कर, और बाकी हमारे 2 गमले टूट गए थे। उसके अलावा सारा सामान हमारा बहुत अच्छे से उन्होंने पैक किया और अच्छे से सेफली पहुंच गया था। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब आप किसी ऐसी जगह को छोड़कर जा रहे हो जहां आप इतने टाइम तक रह चुके हो, इतनी सारी यादें वहां से जुड़ी हों, और नई जगह पे जाके एडजस्ट करना, पूरा घर जो है दोबारा से शुरू करना बहुत अजीब लगता है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि यही लाइफ है। मेरे पास बहुत से कमेंट भी आए थे कि उन्होंने भी कई जगह शिफ्टिंग की है, और हम समझ सकते हैं क्या होता है शिफ्टिंग के दौरान। तो ये हमारी 5वीं शिफ्टिंग है शादी के बाद, जो है मैं 5वीं बार शिफ्ट कर रही हूँ घर। इससे पहले हम 4 बार ऑलरेडी कर चुके हैं। इवनिंग तो शाम के 6:45 बज गए हैं, और मैं बना रही हूँ शाही पनीर। तो चाय पी लिए, और मंदिर के कुछ बर्तन मैंने वॉश कर लिए। मंदिर भी सेट हो चुका है, दीवान बेड भी सेट हो चुका है। उसके अंदर के कपड़े बहुत ज़्यादा मैसी है, मैंने वैसे ही रख दिए। इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं अभी कर पाऊँ वो सब, फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी। और बाकी ड्राइंग एरिया आप देख सकते हैं, वो भी सेट हो ही चुका है ऑलमोस्ट। तो कुछ दिनों में और सारी चीज़ें सेट हो जाएगी। हमारी कार जो है रात तक आ जाएगी, और बस धीरे धीरे टाइम लगेगा सेटिंग होने में, मतलब सारी चीज़ें सेट करने में, सारी चीज़ें ट्रैक पे लाने में। क्योंकि हम लोग वहाँ से सडनली यहाँ आए, और नोनू के साथ उसको एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, मुझे भी एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। थोड़ा सा लोनली फील कर रही हूँ मैं, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जगह अच्छी है और घर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा स्पेशियस घर है, और होपफुली आप सबको भी अच्छा लगा होगा। मैं आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको पूरा होम टूर नहीं दे पाई, क्योंकि अभी घर की हालत ऐसी नहीं है। बाकी मैं नेक्स्ट कुछ व्लॉग्स के बाद आपको दिखाऊंगी, जब मैं घर अच्छे से सेट कर लूँ या डेकोरेट कर लूँ अपने हिसाब से। अभी मैं कुछ भी क्लीनिंग नहीं कर पाई हूँ। तो बस अभी जो है ना, हम जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि घर के अंदर बिल्कुल मन नहीं लग रहा है मेरा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा आउटिंग करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मिस्टर राउत का आज ऑफ था। तो सुबह से हम लोग मतलब एक बार डीमार्ट गए थे, उस टाइम बहुत धूप थी। तो देख के आते हैं इंदौर शहर की गलियाँ, इंदौर शहर की सड़कें कैसी हैं, क्या क्या है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए देखेंगे, और आपको भी मेरे ब्लॉग के थ्रू मिलेंगे। तो फिलहाल आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये 3 दिन से चल ही रहा है कंटिन्यू, और सबके कमेंट आए थे घर का अपना घर तो दिखा देते। तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया था, टायर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी मैं। तो इसलिए ना मैं
एडिटिंग नहीं कर पाई इतनी जल्दी, तो इसलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको इंदौर के हमारे इस घर का पहला व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे भी आपको इस तरह के अच्छे अच्छे और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंदौर के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।